जेईई मेंस 2026 में जो बच्चे एग्जाम अप्लाई करेंगे, एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा उनको परेशान कर रहा है। पेरेंट्स और बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और कई सारे उनके कमेंट भी आते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा यूट्यूब पे कि हमारे पास अगर 75% नहीं है बोर्ड में तो क्या हम जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। देखिए, पिछले कई सालों से बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के कई सारे वीडियोस इस टॉपिक पे मैं भी बनाता हूँ और भी लोग बनाते हैं कि अगर आपका 75% बोर्ड में नहीं है तो जेईई मेंस के ब्राउज़र में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, चाहे आप 2024 का देखें, चाहे आप 23 का देखें, चाहे आप 25 का देखें, कहीं पे भी जेईई मेंस के एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपका अगर बोर्ड में 75% नहीं है या आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आते हैं तो आप जेईई मेंस देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक्चुअल में जेईई मेंस का एग्जाम देने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही नहीं। मतलब क्राइटेरिया ये है कि आप 12th बोर्ड आपने किया हो और 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे जेईई मेंस देने के। 24 में जो बच्चे 12th किए हुए हैं, 24, 25, 26 उनका आखिरी अटेम्प्ट होगा ये। जो बच्चे 2025 में किए हैं उनका दूसरा अटेम्प्ट होगा ये। जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनका ये पहला अटेम्प्ट होगा और उनका दूसरा अटेम्प्ट कब होगा? 27 में होगा और तीसरा अटेम्प्ट उनका जो होगा ये आपका होगा 28 में। मतलब उनके पास अभी 3 मौके हैं। तो जेईई एडवांस देने के आपके पास 2 मौके होते हैं, मेंस देने के आपके पास 3 मौके होते हैं। किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें उस एग्जाम की डेप्थ को समझना पड़ेगा, गहराई से जानना पड़ेगा कि उसमें एक्चुअल में होता क्या है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और लास्ट में जाते आते केवल सही जानकारी ना होने की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से गलत कॉलेज में वो पहुंच जाते हैं। देखिए होता क्या है, जेईई मेंस का एग्जाम जो आपका ब्राउज़र आता है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th किया हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल बोर्ड हो, चाहे वो आपका जो है आपका नेशनल बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर आपका ओपन स्कूलिंग बोर्ड। उसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि जो आपके एनआईओएस बोर्ड है, जो ओपन स्कूलिंग बोर्ड आपके हैं, ओपन स्कूलिंग बोर्ड में आप जिस स्टेट में आपका सेंटर होगा, जैसे अभी बच्चा पिछले साल एक आया दिल्ली का था, उसके फादर की जो पोस्टिंग थी वो लद्दाख में थी। अब उस बच्चे ने क्या किया, ओपन स्कूलिंग बोर्ड से लद्दाख में सेंटर डाला। तो लद्दाख से जब वो 12th करेगा एनआईओएस बोर्ड से तो उसको किस में मिलेगा होमस्टेड कोटे का फायदा? एनआईटी श्रीनगर के अंदर मिलेगा। तो जो आपका एनआईटी श्रीनगर है, यहाँ पे आपके लद्दाख के बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को क्या मिलता है? होमस्टेड कोटे का फायदा मिलता है। तो पहले समझना पड़ेगा कि आपका जो 12th क्राइटेरिया है ये एक्चुअल में है किसके लिए। 12th में 75% अगर आपका बच्चों नहीं है या आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आ रहे हैं तो जेईई मेंस के एग्जाम में आप बैठेंगे, एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जेईई मेंस का एग्जाम देने के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपका 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 2026 में बोर्ड एस्पिरेंट होंगे, उनके पास तो बोर्ड का परसेंटेज अभी है ही नहीं। अब अगर मान लीजिए उन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, ऑब्वियस सी बात है वो एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद मान लीजिए उनका 75% नहीं बना तो क्या उनका एग्जाम देना व्यर्थ चला गया, बेकार हो गया, या उनकी जो रैंक आई होगी वो बेकार चली जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जेईई मेंस का एग्जाम जो आपका बच्चा होता है, जेईई मेंस के एग्जाम में आपका क्राइटेरिया 75% एग्जाम में बैठने का, क्योंकि एग्जाम को देने के बाद जो आपकी रैंक आती है, देखिए 15 लाख बच्चा लगभग आपका एग्जाम देता है पिछले साल, अब लगभग आपका 14,70,000 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब 14,70,000 बच्चों में आपके 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। मतलब ये बच्चे क्या करेंगे, एडवांस का पेपर देंगे और इसमें से लगभग 40 से 50,000 बच्चे जो है वो क्वालिफाई किए जाते हैं किसके लिए? एडवांस के एग्जाम में। और उनमें से 18,000 बच्चों को क्या मिलता है? आईआईटी मिलता है। तो ये तो हो गया एडवांस की कहानी, एडवांस को भी छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग जेईई मेंस की बात करते हैं। जो 14-15 लाख बच्चा आपका एग्जाम दे रहा है, अगर आपका 12th बोर्ड में 75% नहीं है तो आपके पास एक मौका यह है कि आप या तो किसी ओपन स्कूलिंग बोर्ड से या इंप्रूवमेंट दे करके अभी अपना 75% का सिक्योर कर ले। अगर टॉप 20 परसेंटाइल में भी आ जाएंगे तब भी काम बन जाएगा। इंडिया के अंदर जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज है, देखिए आपका आईआईटी है, आईआईटी में तो आपको 75% दिखाना ही पड़ेगा, कंफर्म है ये। इसके अलावा आपका एनआईटी है, एनआईटी में भी 75% दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी में भी आपको दिखाना पड़ेगा 75%। और इसके अलावा आपके क्या है? जीएफटीआई है। तो ये टोटल आपके इस समय जो कॉलेज है, ये इन कॉलेज के लिए 32 आपके एनआईटी हैं, 26 आपके ट्रिपल आईटी हैं, 47 आपके जीएफटीआई हैं और 23 आपके क्या है? आईआईटी हैं। टोटल 128 कॉलेज बच्चों आपके ये इंडिया में इस समय हैं, जिनके लिए जोसा की काउंसलिंग कंडक्ट होती है। जोसा के अलावा सीसैप की काउंसलिंग कंडक्ट होती है। जोसा में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सारे पार्टिसिपेट करते हैं, इन चारों कॉलेज। और सीसैप में आपके केवल एनआईटी पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रिपल आईटी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब आईआईटी यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। ये कॉलेजेस के लिए क्या होता है? सीसैप होता है। और इन चारों प्रकार के कॉलेज के लिए क्या होता है? आपका जोसा काउंसलिंग होता है। अब जिन बच्चों के पास 75% नहीं है, मान लीजिए किसी बच्चे ने जेईई मेंस का पेपर दिया इस साल 2026 में, अगर वो पेपर दे रहा है और पेपर देने के बाद जब उसका 12th का रिजल्ट आता है, उसका 75% नहीं बन पा रहा किसी वजह से, तो वो क्या करेगा? उसके पास देखिए स्टेट के बहुत सारे ऑप्शन है, आप स्टेट काउंसलिंग कर सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग के अलावा और भी कई सारे प्राइवेट में आपके पास ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए मैं प्राइवेट में भी बात करता हूँ, आपका एलएमआईटी जयपुर है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। फीस का बजट अगर अच्छा है, धीरू भाई अंबानी में अप्लाई कर सकते हो। ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो बहुत अच्छी रैंक में बढ़ जाता है, तो उसकी फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप यूजीडब्ल्यू का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा अपना बिट्स प्लानिंग का भी एग्जाम दे सकते हो। सब्स्टिट्यूट के लिए, मतलब ऑप्शन के लिए आप बिटसेट का एग्जाम दे सकते हो।
जेपी का ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा है, जेपी का फॉर्म आप भर सकते हो जेई मेंस की रैंक पे पर ये तो होगा कुछ प्राइवेट कॉलेज। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट में आपके पास देखिए एचबीटीयू कानपुर का ऑप्शन है, वाईएमसीए फरीदाबाद का ऑप्शन है, डीटीयू का ऑप्शन है, एनएसयूटी का ऑप्शन है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में 70% मांगते हैं, 70% से कम पे नहीं होगा तो उसका भी ऑप्शन आप मान सकते हो, और आप 70 से ऊपर है तो यूएसआईसीटी का आपके पास ऑप्शन है, एमएआईटी का ऑप्शन है, एमएसआईटी का ऑप्शन है, एचबीटीयू कानपुर का ऑप्शन है, ट्रिपल एम गोरखपुर का ऑप्शन है। इसके अलावा आईटी लखनऊ का ऑप्शन है। अगर मैं यूपी टेक की बात करूं तो केनेडी सुल्तानपुर, आईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, ये सब आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपका 75% बोर्ड में नहीं है, 75 अगर नहीं है तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई नहीं जा पाओगे। और इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको बता दूं कि अगर आपका 75% बोर्ड में नहीं है या किसी वजह से 26 में नहीं बन पा रहा है, पहले तो 25 में अगर नहीं बना है तो आप इंप्रूवमेंट दे करके या किसी ओपन स्कूलिंग बोर्ड से 12th आप कर सकते हैं। ऑप्शन है, कई सारे बच्चे 12th करके गए हैं इस साल और उनको एडमिशन मिला हुआ है। तो पहला ऑप्शन 25 में 12th किया हुआ अगर आपने है, 75% की वजह से आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं या ड्रॉप किया है आपने किसी वजह से, तो आपके पास एक मौका है कि आप किसी भी ओपन स्कूलिंग बोर्ड से जो ऑथराइज बोर्ड हो उससे आप दोबारा एग्जाम दे दीजिए, आपके पास मार्कशीट आ जाएगी 75 की। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको ये मार्कशीट दिखानी होती है, उससे पहले कहीं नहीं दिखानी होती है। 75% अगर नहीं है तो एक तरीका ये हो गया, अगर 2026 में आपका किसी वजह से नहीं बन पा रहा है तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा जैक चंडीगढ़ की आपकी काउंसलिंग होती है, वहां पे यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है, सीसीटी चंडीगढ़ है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट और प्राइवेट में जहां पे आप जा सकते हैं और जो बहुत बेहतर ऑप्शन है। 2023 में एक बच्चा आया था, उसकी रैंक थी लगभग 23,000 के आसपास, 23 या 25 के आसपास की रैंक थी, लेकिन बोर्ड में उसका 72% था और वो पटना सेमिनार हम लोगों ने किया था, वहां पे ये बच्चा हमको मिला था और उस बच्चे को लास्ट में क्या मिला, डीटीओ मिल गया था। डीटीओ में उसको मैकेनिकल मिला, एचबीटीओ भी मिला था, सीएस ब्रांच शायद उसको कुछ मिला था, लेकिन उसने डीटीओ ऑप्ट किया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे इस बार भी हमारे पास ऐसे आए जिनको एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी सूरत में मैकेनिकल केमिकल वगैरह मिल रहा था, कुरुक्षेत्र में उनको सस्टेनेबल इंजीनियरिंग मिल रहा था, इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, इस टाइप की ब्रांचेस उनको मिल रही थी, लेकिन लास्ट में जाकर के बच्चे ने क्या किया, एनएसयूटी और डीटीयू को ही ऑप्ट किया। तो एनएसयूटी, डीटीयू ऐसे कॉलेज हैं अगर फीस का प्रॉब्लम नहीं है तो आपके पास अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को एनआईटी मिल रहा हो, एनआईटी के साथ में क्या होता है कि अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, यहाँ पे 0 फीस हो जाती है। लेकिन डीटीयू एनएसयूटी थोड़े से महंगे कॉलेज हैं, आपको फीस देनी पड़ेगी। तो बच्चों 75% जो क्राइटेरिया आपका होता है बोर्ड में, वो जेई मेंस के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है। जेई मेंस के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। 75% चाहिए आपको, किसके लिए 75% चाहिए आपको, जेई मेंस का एग्जाम देने के बाद जब आप क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाई होने के बाद जब जोसा काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, जोसा में आपको जो कॉलेज मिलते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईटी, अगर आप एडवांस तक जाते हैं तो आईआईटी भी है उसमें, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपके कॉलेज हैं जहां पे आपको 75% दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका और है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी तो आप नहीं जा सकते हैं, मतलब अगर आपका बोर्ड में 75% नहीं है तो एनआईटी और ट्रिपल आईटी आप नहीं जा पाएंगे, किसी कोई तरीका नहीं है। लेकिन कुछ जीएफटीआई यहाँ पे आपके ऐसे हैं, जीएफटीआई में कौन कौन सा आपका है, एसएम वीडियो कटरा है, जीजीयू बिलासपुर है, जीकेवी हरिद्वार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका जम्मू है, झारखंड है, इसके अलावा आपका हरियाणा है, इसके अलावा आपका डॉक्टर एच एस गौड़ यूनिवर्सिटी सागर है, आसाम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, वीआईटी मेसरा के एक्सटेंशन कैंपस आपका पटना और देवगढ़ है। जैसे अभी क्या है कि किसी बच्चे का मान लीजिए 75% बोर्ड में नहीं है और वो जोसा में पार्टिसिपेट करता है और उसको वीआईटी पटना मान लीजिए मिल जाता है, और जो रिपोर्टिंग करने जब कॉलेज पहुंचेगा 75% की मार्कशीट उससे मांगी जाएगी, अगर वो नहीं दिखा पाता तो सीट इसकी कैंसिल कर दी जाएगी। तो लेकिन अगर आप वीआईटी पटना और देवगढ़ में डायरेक्ट वाला जो फॉर्म आता है, जितने भी आपके जीएफटीआई की मैंने अभी आपको नाम बताए, सबके अपने डायरेक्ट वाले फॉर्म आते हैं। इवन ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, नया रायपुर का भी डायरेक्ट फॉर्म आता है। तो जितने भी आपके जीएफटीआई हैं, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा है, ऐसे आपके कई सारे जीएफटीआई हैं जो आपके अलग से फॉर्म निकालते हैं बैकएंड सीट के लिए। मतलब पहले आपका जोसा काउंसलिंग होगा, जोसा के बाद आपका सीसैप राउंड होता है, सीसैप काउंसलिंग के बाद जब आपकी सीटें वैकेंट रह जाती है, कुछ जीएफटीआई पहले ही फॉर्म निकाल देते हैं, जैसे वीआईटी पटना और देवगढ़ का फॉर्म कभी कभी पहले आ जाता है, इसके अलावा जयपुर का भी कैंपस का फॉर्म कभी पहले आता है, तो कुछ पहले निकाल देते हैं, एसएम वीडियो कटराई पहले निकाल देता है फॉर्म आपका, लेकिन कुछ निकालते हैं बाद में फॉर्म। तो डायरेक्ट वाले फॉर्म को अगर बच्चों आप फिल कर देते हो तो आपका एडमिशन यहाँ पे 60% पे भी हो जाएगा। मतलब अगर आप जोसा से जाएंगे तो वीआईटी पटना देवगढ़ के लिए या जो भी आपके जीएफटीआई है, एसएम वीडियो कटरा, जीजीयू बिलासपुर के लिए 75% दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट वाला फॉर्म फिल करेंगे तो आपका 60% पे भी एडमिशन आपका हो जाएगा। तो प्राइवेट में आपका थापर है, निर्मा है, धीरूभाई अंबानी है, इसके अलावा एमआईटी जयपुर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं अगर आपका 75 बोर्ड में नहीं है, बिटसेट का अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, इसके अलावा आपका एमएआईटी है, एमएसआईटी है, इसके अलावा आपका एमएसआईटी है, एमएआईटी है, जीटीवीआईटी है, अच्छे कॉलेज हैं। एनसीआर में आपके पास जेपी है, जेएसएस नोएडा है, अजय कुमार गर्ग है, गलगोटिया है, काइट है, ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है बच्चों, जो कि 75 अगर आपका बोर्ड में नहीं भी है तब भी आपको आराम से मिल जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, ये होम स्टेट कोटे का फायदा हमें कैसे मिलता है, इसका क्या क्राइटेरिया, मैंने कई सारे वीडियोस पे बनाए हुए हैं, अभी आने वाले टाइम में जब फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे।
स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा उनको काउंसलिंग के टाइम पे भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको कुछ चीजें फेस करनी पड़े, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। होम स्टेट कोटा के लिए थोड़ा हिंट देता हूं कि होम स्टेट कोटा जिस स्टेट से आप 12th पास करते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने राजस्थान से 12th किया और बच्चा यूपी का है, तो उसको वहां के केवल एनआईटी में होम स्टेट कोटे का फायदा मिलेगा। किसी बच्चे ने मान लीजिए पंजाब से 12th पास किया, तो उसको क्या मिलेगा, एनआईटी जालंधर के अंदर होम स्टेट कोटे का फायदा मिलेगा। एक बच्चा दिल्ली का था, उसने लद्दाख से 12th किया, एनआईओएस बोर्ड के ओपन स्कूलिंग बोर्ड से उसने क्या किया, लद्दाख से 12th किया। तो जितने भी आपके बोर्ड है, आप किसी भी बोर्ड से अगर 12th पास कर रहे हैं तो उसने लद्दाख से 12th पास किया, उसको एनआईटी श्रीनगर के अंदर क्या मिला, होम स्टेट कोटे का फायदा मिला। तो जिस भी स्टेट से आप कर रहे हैं 12th पास, चाहे वो ओपन स्कूलिंग हो चाहे आपका रेगुलर हो, आपको वहां के एनआईटी में होम स्टेट कोटे का फायदा मिलेगा। और इसके अलावा जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपकी 85% सीटें होती हैं, जितने भी स्टेट हैं अपनी काउंसलिंग में 85% सीटें होम स्टेट की, और बाहर वाले बच्चों के लिए 15%। यहां पे आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा, मतलब उस स्टेट के आप मूल निवासी होने चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस आपका वहां का होना चाहिए, तभी आपको वहां पे होम स्टेट कोटे का फायदा मिलेगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, जैसे जैसे फॉर्म आपके आते रहेंगे, 2026 के फॉर्म आने स्टार्ट हो गए हैं, मैं लगातार आपको अपडेट वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा, लाइव के माध्यम से देता रहूंगा। इसके अलावा हमारे सेमिनार स्कूल में चल रहे हैं और हम बच्चों को वहां पे इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताते हैं, पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड बच्चों को करते हैं। साल 2026 के जो भी जेईई एस्पिरेंट्स हैं, अच्छे से फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के साथ में जो भी आपके और एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आएंगे, वो भी मैं आपको लगातार इन्फॉर्म करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। कोई दिक्कत, डाउट, अगर क्वेरी आपकी है तो नियर बाई प्लेसेस से अगर आप हैं तो दिल्ली, लखनऊ, रुड़की, कानपुर में हमारे ऑफिस है, वहां के संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है। काउंसलिंग होने तक और जब तक आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिल जाता है, हमारा सपोर्ट पूरा आपके लिए बना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।